ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बालोऽपि योन्यायने प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाशते तस्य कृते मयैषा। तर्कभाषा कृते मयैषा, तस्य कृते मया ऐसा तर्कभाषा। कहते कि देखो भाई, तर्कभाषा नाम के ग्रंथों मुख्य रूप में न्याय दर्शन का मूलभूत प्रकरण ग्रंथ है। यद्यपि कहा है काणादंच पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारक। काणादम पाणिनीयंच, कणाद महर्षि का वैशेषिक दर्शन और पाणिनि का व्याकरण सर्वशास्त्रोपकारक। ये दो ऐसा चीज है समस्त शास्त्रों को उपकारक। अन्य किसी भी शास्त्र पढ़ना है, समझना है ठीक से, तो वैशेषिक दर्शन का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये बहुत प्राचीन श्लोक का है। तो उस जमाने में न्याय दर्शन थी नहीं, जबकि ये श्लोक जो बता, न्याय दर्शन थी नहीं। वेदांत मीमांसा दर्शन था, और मीमांसा दर्शन और वेदांत ना, वो भी पहले दो हिस्से में था। ये नाम भी नहीं था पहले। एक उत्तर मीमांसा कहा जाता था, एक को पूर्व मीमांसा कहा जाता था। इन उत्तर मीमांसा के बाद लोगों ने वेदांत नाम रख दिया, तब इसको केवल मीमांसा कहने लगे, पूर्व मीमांसा को। से प्राचीन दोनों दर्शन यदि है तो वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। उसके बाद यदि प्रकट हुआ, क्योंकि उसमें दोनों में क्या है, वेदांत दर्शन में तो प्रमेय पदार्थ प्रधान है, पूरा प्रमेय ही है, ब्रह्म चिंतन है। और मीमांसा में धर्म प्रधान है, यागादि कर्म का, उपासना का, उनमें अंगांगी भाव, कौन से अंग कहाँ कैसे पूरे होते, क्या कमियां है वहां, विधि विधान सबको पूर्ण कर दिया। और मीमांसा दर्शन का नाम था पहले न्याय सहस्री, क्योंकि लगभग 1000 अधिकरण थे और प्रत्येक अधिकरण से न्याय बनाया उन्होंने, नियमावली बनी, नियम बन जाते थे। हर अधिकरण के विचार में निचोड़ देते थे, इस अधिकरण की ये निचोड़ है, इसके अंदर एक नियम बन गया और वो लोक में भी काम आता था। आज भी बहुत सारे नियमों को हम प्रयोग कर रहे हैं जो शास्त्र सिद्ध न्याय। इस दर्शन का नाम था न्याय शास्त्री। अतः पहले जमानों में न्याय शब्द से मीमांसा दर्शन को ही लिया जाता था, ये न्याय दर्शन थी नहीं। फिर बहुत बाद में क्या हुआ, उन्होंने धर्म लिया और ब्रह्म लिया। लेकिन जगत का चिंतन करने के लिए इन तत्वों का, पंचभूत, इनके तत्वों का विचार करने वाला कोई ऐसा ग्रंथ, तर्क प्रधान ग्रंथ नहीं दिखा। तब कणाद महर्षि पहला हुए जो वैशेषिक दर्शन का निर्माण किया। इस वैशेषिक दर्शन का नाम पहले क्या था, आन्वीक्षिकी दर्शन। आन्वीक्षिकी, प्रदीप सर्वविद्यानाम, उपायः सर्वकर्मणाम, आश्रयः सर्वधर्माणाम, शाश्वतान्वीक्षिकी मता। भाष्यकार वाले लिखते हैं प्रदीप सर्वविद्यानाम, वैशेषिक दर्शन सकल विद्याओं के लिए प्रदीप के समान प्रकाशक है। सकल कर्मों का उपाय, उपाय सर्वकर्मणा, और आश्रय सर्वधर्माना, सकल धर्मों का आश्रय है। यहीं से तर्क लेकर के धर्म वाले भी उपयोग करते हैं, सबका आश्रय इसीलिए बन गया। कर्मों का साधन भी यहां है, धर्म का आश्रय भी यह है, सकल विद्याओं को जो दीप के समान प्रकाशक भी है। इसलिए शाश्वत आन्वीक्षिकी मता, इसीलिए इसको एक सर्वश्रेष्ठ नित्य
आन्वीक्षिकी सिद्धांत माना गया है। आन्वीक्षिकी क्यों कहते हैं? पहले इसलिए बोल रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन से न्याय दर्शन आया हुआ है, इसे भी भूमिका बांध रहे हैं। इसका नाम अन्वीक्षा क्यों पड़ा? प्रत्यक्ष आगम आश्रित अनुमान या सा अन्वीक्षा। प्रत्यक्ष और आगम दोनों को आश्रित करके किया जन्म अनुमान का नाम अन्वीक्षा है। प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम या सा अन्वीक्षा, अथवा प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य ज्ञातस्य अनुईक्षण, दोबारा उस पर चिंतन करना, विचारणा करना, इसका नाम अन्वीक्षा। अनुईक्षा इति अन्वीक्षा। तया प्रवर्तते आन्वीक्षिकी, तया प्रवर्तते या सा आन्वीक्षिकी विद्या, न्याय विद्या, न्याय शास्त्र इत्यर्थ। तया वो अन्वीक्षा हो गया। अन्वीक्षा की सहायता से जो प्रवृत्त होने वाली दर्शन है, विद्या है, उसका नाम आन्वीक्षिकी विद्या हो जाती है। न्याय शास्त्र कहते हैं उसको, न्याय विद्या भी कहते हैं। इस तर्क भाषा में क्या है? मुख्य रूपेण न्याय दर्शन के प्रमेय पदार्थ 16 प्रमेय पदार्थ को प्रधानता से विचार कर दिया, और तर्क संग्रह में वैशेषिक 7 पदार्थ को रखा। ये अंतर दोनों में, वो 7 प्रमेय को प्रधानता दिया और इन्होंने 16 पदार्थ की प्रधानता कर दी। इसलिए इसको न्याय दर्शन प्रक्रिया ग्रंथ कह देते हम लोग, और वहां वैशेषिक दर्शन प्रक्रिया ग्रंथ कह देते तर्क संग्रह को। यद्यपि वहां भी 4 प्रमाणों का विचार कर दिया। वैशेषिक दर्शन ही केवल होता तो 2 ही प्रमाण होना चाहिए, 4 प्रमाण नहीं होना चाहिए। इसलिए वो खिचड़ी ग्रंथ हो गई, वहां भी मिश्रित हो गया। इसलिए यहां पर भी इन्होंने भी क्या कर दिया, 2 ही नहीं रखा यहां पर भी। इसलिए यहां वैशेषिक मतों को भी ले लिया, वैशेषिक विशिष्ट पदार्थ की भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ये भी इसलिए मिश्रित ग्रंथ है, वो भी मिश्रित है, ये भी मिश्रित है। लेकिन वहां सब पदार्थ प्रधान होने से वैशेषिक प्राधान्यता हो गया, और यहाँ शोषक पदार्थ प्रधान होने से न्याय प्रधान हो गया है। दोनों में अल्प मात्रा में इसमें भी मिश्रण कर दिया गया, उसमें मिश्रण कर दिया गया है। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षण करने का नाम ही न्याय होता है। और सामान्य रूपेण दर्शन शास्त्रों को आप देखेंगे, अपने आस्तिक दर्शनों की बात बता रहा हूं, अविभाग कर सकते हैं स्पष्ट रूपेण। कुछ दर्शन तर्क प्रधान है, कुछ दर्शन विचार प्रधान है। कि वस्तु तत्व के स्वरूप का निर्णय करने के लिए 2 दृष्टि हम अपना सकते हैं, एक तो विचार दृष्टि और दूसरी तर्क दृष्टि। विचार दृष्टि से क्या होता है, उन वाक्यों के पौर्वापरिचिंतन करेंगे और एक निर्णय में आ जाएंगे। जैसे वेदांत में क्या होता है, मीमांसा दर्शन में क्या है, पौर्वापरिचिंतन, कर्म कांड का सारा, और उसके अनुसार उन्होंने अंगांगी भाव, प्रकृति, प्रकरण सब निर्णय ले लिया और उन्हीं वाक्यों से विचार करके निर्णय दे दिया। वेदांत और मीमांसा मुख्य रूपेण विचार दृष्टि ही है, ठीक है। और सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ये तीनों के तीनों मुख्य रूपेण तर्क दृष्टि से है। और योग दर्शन दोनों का मिश्रण हो गया। योग दर्शन सांख्य मत का जितना हिस्सा ले रहा है उतने में क्या है, वो तर्क प्रधान हो गया। और साधना को स्वयं जहां कथन कर रहा है पौरापरि से, वो विचार दृष्टि प्रदान हो गया। जैसे योग दर्शन में विचार दृष्टि तर्क दृष्टि दोनों समन्वित है। और सांख्य योग, सांख्य न्याय वैशेषिक पूरा तर्क दृष्टि प्रधान है। मीमांसा और दर्शन और न्याय वेदांत दर्शन में तो विचार दृष्टि प्रधान होता है। ये थोड़ा फर्क समझ रखना, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आता है। इन्होंने जो कहा भी प्रमाण अर्थ परीक्षणम तर्क्यन्ते प्रमित विषय क्रियन्ते, ये तर्काः षोडश पदार्थाः कहेंगे ना, यहाँ पर भी तर्क्यन्ते प्रमित विषय क्रियन्ते यदि तर्काः षोडश पदार्थाः कहेंगे आप। वहां सप्त पदार्थ कह दिया, तर्क का शब्द तर्क प्रधान यहाँ पर है।
अतः मीमांसा दर्शन का बेटा माना गया है न्याय दर्शन। ये था ही बेटा, इसे न्याय दर्शन का कि उनके पहले नाम था न्याय सहस्री, न्याय ग्रंथ था वो। उन्हीं न्यायों को लेकर उन्होंने अपने न्याय दर्शन बना लिया, लेकिन मुख्य अन्य तरीके से बना लिया। लेकिन इनकी जो दर्शन की विचार पद्धति जो छोड़ करके तर्क प्रदान कर दिया इन्होंने, बाप के खिलाफ बेटा चल पड़ा। बाप तो विचार प्रदान था, बेटा तर्क प्रदान हो गया। इसलिए क्या कहा था लोगों ने इस न्याय दर्शन को, यद्यपि है तो मीमांसा का बेटा, लेकिन इसको जो वैशेषिक दर्शन वालों ने दत्तक में ले लिया है, इससे इसके दिमाग तर्क प्रदान हो गया। मीमांसा दर्शन का आत्मज होकर के वैशेषिक दर्शन का दत्तक पुत्र हो जाने के कारण से पैदा हुआ यहाँ, पला हुआ वहां, इसलिए तर्क प्रदान हो गया न्याय दर्शन। ऐसे इसके बारे में लोग परंपरा से सुनाते हैं। दत्तक पुत्र, कृतक पुत्र भी इसलिए कहा जाता है इस न्याय दर्शन को। तो 11वीं शताब्दी में सप्त पदार्थी नाम का ग्रंथ जो शिवादित्य नाम का आचार्य ने लिखा है, उसे ज्ञापन होता है न्याय दर्शन से पूर्व दर्शन है वैशेषिक दर्शन, बहुत प्राचीन। वैशेषिक सूत्र और न्याय सूत्र उसमें भी विचार करके देखेंगे, प्रक्रिया शैली वगैरह से मालूम होता है न्याय सूत्रों की अपेक्षा से वैशेषिक सूत्र प्राचीन है, पूर्वकालीन है। और प्रणाली में भी आप देखेंगे न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा किया, प्रमाणों पर ज्यादा विचार किया, और वैशेषिक दर्शन पदार्थ मीमांसा किया है, पदार्थों पर विचार किया। इसे उनके उपमान, शब्द प्रमाण, ये सब प्रमाणों को अनुमान में अंतर्भाव कर देते वैशेषिक, इन सबका अलग रखते ही नहीं। तर्क प्रदान है उनके केवल अनुमान से सब कुछ चला रहा है। तो गौतम महर्षि ने भी मुख्य रूप में पदार्थों में प्रदान रखा है। न्याय दर्शन में गौतम महर्षि ने अपने सूत्रों में प्रमाणों का लंबा चौड़ा कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए गौतमीय सूत्रों को देखते हैं तो वे पदार्थ प्रदान ही है। इन गंगेशोपाध्याय जो बाद में हुए, जो चिंतामणि टीकाकार है, बहुत ही भयंकर उन्होंने विस्तार कर दिया, प्रमाण मीमांसा इतना ज्यादा कर दिया, अवच्छेद का अवच्छेद लगा करके इतना उसको गहन चिंतन किया है, उसको पार करना बड़ा मुश्किल हो गया न्याय दर्शन। सूत्रों को पढ़ो तो बड़ा सरल है, जैसे योग सूत्र भी है कितना सरल है, लेकिन भाष्य पढ़ो तो बहुत मुश्किल हो जाता समझना उसको, बहुत गहन है वो। अब आइए वैशेषिक और न्याय दर्शन में अंतर क्या फर्क इन लोगों ने किया है परस्पर, दोनों तरफ प्रदान होते हुए। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है, वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ है। 7 फर्क है, 7 ही फर्क है दोनों में। पहला फर्क है 16 ये मानता है, वो 7 पदार्थ मानता है। ये 4 प्रमाण मानता है, वो 2 प्रमाण मानता है। न्यायिक 4 मानते हैं, वैशेषिक 2 मानता है। न्यायिक प्रमाण प्रदान है, वैशेषिक प्रमेय प्रदान विचार में। प्रमाण मीमांसा है न्याय में, वैशेषिक प्रमेय मीमांसा है। न्याय दर्शन 6 इंद्रियों का विषय को प्रत्यक्ष मानता है, 6 इंद्रियों का प्रत्यक्ष, चक्षुरादि पंचज्ञान इंद्रिय, मन को भी इंद्रिय माना, 6 प्रत्यक्ष मानता है। वैशेषिक से एक ही प्रत्यक्ष मानते चक्षु का, बाकी किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, सब अनुमान ही करते हैं हम लोग। चक्षु ही प्रत्यक्ष करता है, श्रोत्र से प्रत्यक्ष नहीं मानते, श्रोत्र से प्रत्यक्ष नहीं, त्वचा से प्रत्यक्ष नहीं, घ्राण से भी, रसनेन्द्रिय, इन पंच ज्ञानेन्द्रिय हम लोग जो मानते हैं उनमें भी 4 से प्रत्यक्ष नहीं मानता, अनुमेय ही मानता है। एक ही चक्षु से प्रत्यक्ष मानते हैं बस, बाकी किसी से नहीं ना। 4 वक्त एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है ना, ये तो अनुमान प्रमाण मानते हैं वैशेषिक। ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये प्रमाणों की गिनती तो बता दे 2 है, ये 6 प्रत्यक्ष मानते हैं ना। प्रत्यक्ष का भेद की वर्णन बात हो रही है यहाँ। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के न्याय दर्शन में? 6 हैं। कौन से? हाँ, चाक्षुष, त्वाच, घ्राणज, रासन, है क्या नहीं?
और श्रोत्र श्रावण प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, 6 माना उन्होंने। इन्हें केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष, एकमात्र चक्षुजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष, बाकी रसनेन्द्रिय आदि इंद्रियों से जन्य ज्ञान को अनुमान से ग्रहण करते हैं, इनका सिद्धांत है। और समवाय नाम का पदार्थ दोनों मानते हैं, लेकिन समवाय पदार्थ को नैयायिक लोग प्रत्यक्ष मानते हैं ना, संयुक्त संवेद सन्निकर्ष से, समवाय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष मानते हैं उसको, लेकिन ये लोग प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, वैशेषिक अनुमेय मानते हैं। नैयायिक लोग समवाय का प्रत्यक्ष होता है मानते हैं, और समवाय को अनुमेय मानते हैं, वैशेषिक दर्शन। और पाक के बारे में बताइए आपको, पाक के बारे में तो को पता है, नैयायिक लोग क्या है, पीटर पाकवादी है, वैशेषिक पीलू पाकवादी। पीटर माने अवयवी में ही पक जाना, माने घड़ा पूरा भट्टी में घड़ा ही पक गया, और वो कहते नहीं घड़ा नहीं पकता, वो कहते हैं कि घड़ा टूट जाता है, अवयवय हो जाता है, परमाणु तक परमाणु रंग रूप रस सब बदल जाता है, फिर उसे दृढ़कारी बनते घट का निर्माण दोबारा भट्टी के अंदर हो जाता है। ऐसा अगर मैं चावल पकाया का मतलब क्या है, आप चावल देखने में लग रहा है चावल पक रहा है, आपको पता नहीं वास्तव में इसका परमाणु पर्यंत तो टूट गया, फिर परमाणुओं में भात के योग्य रूप रसगन स्पर्श आ जाएगा, तंडुल का रूप रसगन स्पर्श खत्म, बदल गया, कहा परमाणु में ही बदलता है, ये वैशेषिक मत है। नया कहते नहीं, चावल जैसा वैसे ही रखकर उसी में बदलते जाता है, उसको पीटर पाक, पीटर मने बर्तन, अवयवी, पीलो मने अवयव। और अंतिम चीज है हेत्वाभास में, नया लोग 5 हेत्वाभास मानते हैं, और वैशिष्य लोग 3 ही मानते हैं, वेदांति के समान आद्य त्रय या अंतिम त्रय को ही मानते हैं हेत्वाभास। ये 7 चीजें हैं, पदार्थ में भेद, प्रमाण में, विचार में, प्रत्यक्ष, समवाय, पाक और हेत्वाभास, ये 7 आइटम है, 7 वस्तु हैं जिन पर दोनों के मतभेद है। श्रीमद केशव मिश्र विरचिता तर्क भाषा, तर्क भाषा केशव मिश्र नामक उद्भट विद्वान के द्वारा निर्मित है, विरचित है। तर्क भाषा तर्क्यन्ते विषयी क्रियन्ते प्रमिति क्रियन्ते इति तर्काः षोडश पदार्थाः ते भाष्यन्ते अनया, ते भाष्यन्ते कथ्यन्ते अनया इति तर्क भाषा, उनको जिसके द्वारा कथन किया गया है उस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। षोडश पदार्थों की प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या है। और कोई भी ग्रंथ हो, आप जानते पहले भी कई बार बोल चुके हम लोग, मंगलादि ने मंगलामाध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रदन्ते आयुष्मत् पुरुषाणि वीर्यमत् पुरुषाणि च भवन्ति इति नियम है। महाभाष्यकार ने व्याकरण के पतंजलि महर्षि ने कहा है कि मंगलाचरण आदि में होना चाहिए, मंगलाचरण मध्य में होना चाहिए, मंगलाचरण अंत में होना चाहिए। अदृष्ट फल मोक्ष मिले न मिले, लेकिन दृष्ट फल तो स्पष्ट है, आयुष्मान हो जाओगे, वीर्यवान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, सब दृष्ट फल तो प्राप्त अवश्य होता ही है। अतएव ऐसे ही शास्त्रों की प्रचलन है, विस्तार इसी तरह से हुआ है अनादिकाल से। अतः इन्होंने भी मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में क्या होता है, क्या होना चाहिए, इस बारे में तो कुमार भट्ट जब अपने वार्तिकों में लिखते हैं स्पष्ट ही, साफ कहते हैं मंगल में क्या क्या होना चाहिए, संबंधाधिकारी विषयश्च प्रयोजनम विना मंगलम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। ग्रंथ के आदमी इसके बिना मंगलाचरण को अनुशासित नहीं माना जाता है, इसीलिए होना ही चाहिए मंगलाचरण। तो इन्होंने भी इसलिए मंगलाचरण खरीदेंगे। और अनुबंध चतुष्टय के बिना मंगलाचरण नहीं हो सकता। अनुबंध चतुष्टय क्या है, अनुबंध किसको कहते हैं, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुमत, सीधे सीधे को प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, आपके प्रवृत्ति का प्रयोजक प्रेरक, आपके हृदय में जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय है उसी का नाम अनुबंध है। आपके अंदर क्या ज्ञान है, इदम मदिष्ट साधनम, ये जो ग्रंथ है मेरे इष्ट मुक्ति का साधन है। मत, ये शब्द क्या करता है,
अधिकारी का बोध कराता है। ये आपके हृदय में है ना, ये ज्ञान आपके अंदर है। इदम मदिष्ट साधनम, इस ज्ञान के अंदर देखो विषय क्या क्या है, मत शब्द से अधिकार, मैं, मेरा है ना, मेरा, मैं हो गया, अधिकारित्व का बोध हो गया। इष्टम से क्या हो गया, प्रयोजन मालूम हो गया। आपका इष्ट क्या होता है, जो आपका प्रयोजन हो, आपका इष्ट है। और साधन शब्द क्या बता रहा है, विषय को बता रहा है। इसलिए अधिकारी मत शब्द से, और इदम शब्द से विषय, और इष्टम शब्द से प्रयोजन। ये तीन जब बोध हो गया, संबंध तो इनका स्वतः आपसी संबंध स्वतः सिद्ध है। विषय विषय भावादि संबंध है ना, प्रतिपादी प्रतिपादी भाव संबंध है, तो संबंध हो गया। ये चार मिलकर के अपना शास्त्र, और इसको प्रकरण ग्रंथ इसलिए क्यों हम कह रहे हैं, यह भी पराशर पुराण का श्लोक कई बार बोल चुके हम लोग। इसको प्रकरण का क्यों कहते हैं, न्याय ग्रंथ, न्याय दर्शन का इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। पराशर पुराण का अध्याय 28-21वां श्लोक है। तो शास्त्रिक देश संबद्धम, संपूर्ण न्याय शास्त्र को यहां पर नहीं बोला जा रहा है, सारे सूत्रों का वर्णन यहां नहीं है, उसके एक देश से संबद्ध मुख्य मुख्य हिस्सों को लेकर बताया जा रहा है। षोडश पदार्थों के बारे में जहां जो जरूरी जरूरी बातें उठाकर बोला जा रहा है यहाँ। लेकिन शास्त्र कार्यांतरितम, शास्त्र कार्य क्या है, सकल तत्व ज्ञान से मोक्ष, वो तो पूरा पढ़ा ही नहीं, पूरे शास्त्र ज्ञान से होता नहीं, केवल प्रवेश मात्र प्राप्त हो रहा है, अतः से मोक्ष रूपी फल तो मिलेगा नहीं। अवान्तर पर क्या मिलेगा, उसका अधिकारी आप बन जाएंगे, पूर्ण शास्त्र का पढ़ने के योग्य बन जाओगे। सीधे सूत्रों को पढ़ो और शास्त्र पढ़ने कोशिश करो, महाभाष्य तो समझ में तो आने वाला ही नहीं। सिर्फ प्रवेश ग्रंथ के माध्यम से उसका मुख्य पदार्थों का सामान्य लक्षण, सामान्य गतिव्याप्ति सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको, तब तो थोड़े बहुत पकड़ में आ जाए, फिर उसकी भाषा भी आप पढ़ सकेंगे। अतएव शास्त्र कार्यांतर में स्थित है। ये शास्त्र कार्यांतर क्या है, शास्त्र प्रवेशी, शास्त्र का मुख्य कार्य है मुक्ति, और कार्यांतर क्या है, प्रवेश मात्र, उसकी यहाँ पर स्थित है। ऐसे ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, वह प्रकरणत्व यहाँ पर स्पष्ट ही है। अतएव इस ग्रंथ को हमने प्रकरण ग्रंथ, न्याय दर्शन प्रकरण ग्रंथ मान करके यह अध्ययन करने आरंभ कर रहे हैं। देखिए, और इसे प्रयोजन बालोपी, अधिकारी किसको शुरू से कर रहे हैं, बालोपी यो न्याय नये प्रवेशम। बालक अर्थ आप जानते ही हैं, अधीत व्याकरण काव्य कोश, अनधीत न्याय शास्त्रो बाल। व्याकरण काव्य कोश, व्याकरण काव्य कोश, इसको जो पढ़ा है, और अनधीत न्याय शास्त्रो बाल, जिसने न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं है वो बालक है। वे कौन सा बालक लेना, कुत्ते का पिल्ला को लेना है क्या मनुष्य का पिल्ले को लेना है? मनुष्य तो पिल्ले ही पैदा कर रहे हैं आजकल, यह मनुष्य को ही लेना है। क्यों? मनुष्य किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यति, निरुक्त करने का है, निरुक्त का बोलो, कोश, अधीत व्याकरण काव्य कोश, कोश निरुक्त कोश है ना वेद का, वेद के कोश निरुक्त में लिखा है ये, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। पूरा वेदों का मनन करके, समझ करके, कर्मों का सेवन करता है, उन्हें पालन करता है, अनुष्ठान करता है, उसका नाम मनुष्य है। केवल खाता पीता सोता मनुष्य नहीं होता, वो तो पशु है। जो शास्त्रों का मनन करो, समझो शास्त्र को, और अपने आप को समझो मैं मनुष्य हूं, तो किस कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण क्षेत्र में, शूद्र में से कौन सा निर्णय लो। फिर कौन से आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके अनुसार शास्त्र में मेरे लिए क्या कर्तव्य अकर्तव्य बताया है, उस मनन करो। फिर कर्तव्यों का पालन, अकर्तव्यों का त्याग, इसी का नाम, ऐसे करने वाले का नाम ही मनुष्य है। ऐसे ही मनुष्य का संतान जो व्याकरण आदि पढ़ा, न्याय नहीं पढ़ा, वो बालक है। वही न्याय शास्त्र को पढ़ना चाह रहा है, इसीलिए कि मत्वा कर्माणि है ना, मनन करना है। वो बालक सोच रहा है
मेरे मैं यदि मनुष्य का संतान हूं, मेरा कर्तव्य है मैं शास्त्रों में प्रवेश करूं, शास्त्र को समझूं, कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय लूं और अपना जीवन में उसका पालन करूं। इसलिए बालक यो न्याय नये प्रवेशम वांछति, न्याय दर्शन में प्रवेश को चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, अलसा अल्पेन श्रुतेन, थोड़ा सा सुन के ही काम निकालना चाहता है, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं सुनना चाहता, घबरा जाता है, बुद्धि का काम नहीं करते, हमारा बुद्धि डाउन है बोलता है, हम पकड़ नहीं सकते, ज्यादा हाई फाई नहीं जाना और बिल्कुल साम बात भी नहीं करना है। आम बात तो दुनिया में सुनने को मिल रही, आने की जरूरत क्या। जब गुरुकुल में गया है लेकिन आलसा कठोर परिश्रम पूर्वक शास्त्र को प्राप्त करने का सामर्थ्य रहित है, थोड़ा सा सुनने के द्वारा यो न्याय प्रवेशम वांछति, न्याय दर्शन प्रवेश चाहता है, ऐसे व्यक्ति को संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा तस्य कृते, तस्य बालस्य कृते, आदर्श बालक के लिए ही मया ऐसा तर्क भाषा कृता, मेरे द्वारा तर्क भाषा प्रकाश्यते, मैंने प्रकाशित किया गया है, विरचना की गई है। कैसी है तर्क भाषा? संक्षिप्त भी है और लेकिन संक्षिप्त है का मतलब यह नहीं है या कोई युक्ति नहीं है, ऐसा मत समझो। संक्षिप्त होता हुआ भी युक्त्यन्वित तर्क भाषा, युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा, ऐसे तर्क भाषा ग्रंथ को मया प्रकाशते, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। मया ऐसा तर्क भाषा प्रकाशते, मुझ जो है केशव मिश्र नाम पंडित के द्वारा यह तर्क भाषा, ऐसे जो आलसी थोड़ा सुन करके ही सब कुछ पाने की चेष्टा करने वाला, ऐसे को ही हम इसका विरचना किए हैं। क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते ना, इसलिए जो आकर्षण कर दिया, मंदाति मंद बुद्धि वाले को बोल रहे घबराओ मत बच्चा, तो हमारे पास है, मेरे ग्रंथ को पकड़ो तेरा काम हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के बोल रहे। अल्पेन श्रुतेन अलसः, ये सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तुमको ज्यादा लंबा समय लगाना की जरूरत नहीं, थोड़े समय में काम चलेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा, ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। भंडारा खाओ, सो थोड़ी देर उठ के देख लो, काम चल जाएगा। जानबूझ के जो है आकर्षण करने के लिए होता है ना, वैसे बच्चा जो है कड़वी दवाई खाता है तो माँ क्या करती है, गुड़ दिखाती है, लड्डू दिखाती है, वही मिलेगा ये खाओ। तो अब दवाई कड़वा पिलाना क्या करें, ऐसे मानता नहीं है तो उसको लड्डू दिखा कर पिलाना पड़ता है। वैसे इन्होंने जानबूझ के लड्डू जैसे दिखा दिया, ये शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। अलसा एक लड्डू है, अल्पेना है दूसरा, जब बादशाह बालूशाही समझो, इन शब्दों के द्वारा आकर्षण कर रहे हैं। इसको पढ़ लोगे तुमको न्याय नहीं में जो तुम चाह रहे हो उसे प्रवेश हो जाएगा। इसे बालोपी, यानी कि ज्यादा व्युत्पन्न होने की जरूरत भी नहीं है, अपी कह दिया ना, इसलिए अपी का तात्पर्य है अधिक व्युत्पन्न होना, अधिक तेज बुद्धि वाला होने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सामान्य बुद्धि वाला हो तो भी तुम ग्रहण कर सकते हो। कि ये प्रयोजन है ना, व्यक्ति का प्रयोजन यही होता है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, लेकिन कैसे हो, बिना खर्चे का सिद्ध हो। प्रयोजन भी हो जाए लेकिन बिना खर्चे का हो जाए, हर आदमी यही सोचता है, या कम से कम खर्चे में हो जाए, ज्यादा दिमाग खर्चा ना करना पड़े, कम दिमाग खर्चा करके काम चल जाए। दिमाग हो तो खर्चा भी करे, बेचारा क्या करे। दिमाग हो तो खर्चा करने की बात सोचे, दिमाग ही नहीं है फिर भी पकड़ना चाह रहा है, ऐसे के लिए बोल रहे बालोपी, इसलिए अपी जोड़ दिया है। से दिमाग ना भी हो तो भी तुम चाहते हो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, तुम्हारा प्रयोजन हमारे ग्रंथ से सिद्ध हो जाएगा। ये सब शब्द उसके प्रयोजन क्या है, न्याय नये प्रवेशम, न्याय नये प्रवेशम, ये शब्दावली प्रयोजन को द्योतन करते हैं। और अधिकारी के लिए सारा शब्द बालोपी, अल्पेन, अलसः, श्रुतेन, ये सारे शब्द क्या है, अधिकारी और उसके विशेषणों को बता रहे हैं। मंदादि मंद अधिकारी भी इस ग्रंथ का अधिकारी हो जाता है, मंदादि मंद बुद्धि वाला भी इस ग्रंथ का अधिकारी होता है, समझना।
और न्याय दर्शन मुख्य प्रयोजन हो गया। विषय भी इससे प्रश्न हो रहा है स्पष्ट, न्याय नये, न्याय के सिद्धांत, इसी में विषय भी प्रकट हो, इसे प्रवेश पाना प्रयोजन हो गया और ये विषय हो गए। तो विषय हो गया, अधिकारी हो गया, है कि नहीं। संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है। हाँ, ये ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य न्याय दर्शन और प्रतिपाद्य ग्रंथ का परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिभाव संबंध है जो आपको प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। इसलिए कहा है सिद्धार्थ, सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन। ये भी श्लोक वार्तिक कुमार भट्ट का मीमांसा दर्शन। सिद्धार्थम, सिद्ध, सिद्ध का मतलब क्या, शास्त्रार्थ करके निर्णय दे दिया गया, वो उसका नाम सिद्ध है। यानी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिया, चमत्कार कर दिया, वो नाम सिद्ध नहीं है। यहाँ पर सिद्धियों से युक्त सिद्ध योग दर्शन नहीं है ना ये। यहाँ सिद्ध का तात्पर्य है शास्त्रार्थ के द्वारा पूर्वापर विचार करके परीक्षा करके निर्णीत वस्तु का नाम सिद्ध पदार्थ। सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम, और जिसका संबंध भी ज्ञात है। श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ऐसे पदार्थों को श्रोता सुनने के लिए प्रवृत्त होता है, उसके साथ अपना संबंध ज्ञात होना चाहिए। हाँ भाई, इन पदार्थों को जानने से मेरे को मुक्ति मिलेगा, अपने आप को उन पदार्थ ज्ञान से संबंध जोड़ लिया, ज्ञात संबंधम। बिना संबंध ज्ञान हुए प्रवृत्त भी नहीं होगा। श्रोता सुनने के लिए क्यों प्रवृत्त होगा। कहीं कुछ हो रहा है तो आप कोई भाषण भी कर रहे तो आप पूछेंगे ना, यदि नहीं जानते क्या बोल रहे, किस बात क्या हो रही है यहाँ पे। वो कह रहे हैं नेताजी भाषण कर रहे हैं, तो आपकी रुचि नहीं रहा, चलो नेता बक करते रहते, आप चले जाओगे। और कोई नहीं, वो नहीं था बोल रहा है, अच्छा अरे हमें पता ही नहीं था। वो घुस जाएगा अंदर भीड़ में, सुनेगा कान लगा कर। वो उसका हुआ है ना, वो फैन बोलते, फैन बोलते। नेताओं के भी फैन होते हैं, उनके भी चेले होते, घुस जाते सुनने के, मरते बेचारे, भूखे भूखे खड़े होके सुनते रहते। इसलिए श्रोता अपने संबंध को ज्ञात हुए बिना प्रवृत्ति नहीं होगा सुनने के लिए। संबंध से ज्ञात है तो प्रवृत्त हो जाता है। सिद्धार्थम और ज्ञात संबंधम, उसी में श्रोता श्रोतम प्रवृत्त होता है। तेन, इसलिए शास्त्रादो, शास्त्र के आदि में संबंध सब प्रयोजन वक्तव्य, संबंध और प्रयोजन अवश्य ही कहना चाहिए। श्रोता का इस ग्रंथ के साथ क्या संबंध बन सकता है वो स्पष्ट होना चाहिए, और श्रोता का संबंध इष्ट सिद्धि इष्ट साधनम होगा कि नहीं, ये साधन है या नहीं, इसके लिए उसका प्रयोजन को भी यहाँ अवश्य प्रकट करना चाहिए। मंगलाचरण में ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ किया है। अतएव जो यह ग्रंथ आप सबके श्रवण के योग्य सिद्ध हो गया। अतः ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। ये मंगलाचरण पर संक्षिप्त विचार पूरा हो जाता है। ग्रंथ आरंभ कल से होगा। ओम पूर्णमद